हेलो स्टूडेंट्स, नवांको डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं 12th मैथमेटिक्स की यूनिट 3 मैट्रिक्स आव्यूह पार्ट 5। हमने इससे पहले आव्यूहों का गुणनफल मीन्स मल्टीप्लिकेशन सीख लिया था। आज उससे संबंधित 5C एक्सरसाइज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चंस देखिए आप। इसमें ए मैट्रिक्स दिया है। फर्स्ट रो में एलिमेंट है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सेकेंड रो में एलिमेंट है साइन थीटा कॉस थीटा। हमें प्रूव करना है ए की पावर n इक्वल टू कॉस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा, साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। इसको प्रूव करने के लिए हम n की वैल्यू को रख कर देखेंगे कि n बराबर 1 पर ट्रू है क्या, n बराबर 2 पर है क्या, इस तरीके से। यदि n पर ट्रू हो जाता है तो हम कहेंगे कि सभी n के लिए ट्रू है। तो n बराबर 1 के लिए आप देखिए वही का वही मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। जैसे हम n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा, इसलिए इसको हम 1 रख के प्रूव नहीं कर रहे हैं। हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं n इक्वल टू 2 से। अब n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा। हमें यहाँ पे रख के देखते हैं हम इसको, तभी हम प्रूव कर पाएंगे। तो ए स्क्वायर मीन्स ए डॉट ए। अब ए डॉट ए ज्ञात करने के लिए 2 बार ए मैट्रिक्स को हमने लिखा। अब इनका इनटू करते हैं किस रूल से, रो कॉलम प्रोडक्ट मीन्स उल्टा एल का नियम से। तो इस रो के दोनों एलिमेंट कॉलम 1 के दोनों एलिमेंट साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमें मिलेगा। अब देखिए कॉस थीटा से इंटू होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और जो माइनस साइन थीटा इस साइन थीटा से इंटू होगा तो हमें मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार सेकेंड एलिमेंट मिलेगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इस तरीके से हमें यह वाला मैट्रिक्स प्राप्त होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आप कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, कॉस 2 थीटा। इसको सॉल्व कर लिया सेकेंड एलिमेंट को, तो ये होगा माइनस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे भी देखिए इसी जगह ये भी डबल हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और नीचे ये फोर्थ एलिमेंट को हमने इस तरीके से लिख लिया कि पहले कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। आगे पीछे हैं इनको ऐसा लिख लिया है। अब क्या किया, ये फॉर्मूले बन गए। यहाँ पे देखिए आप, ये सेकंड जो एलिमेंट है वो एक फार्मूला है। इसका फार्मूला है साइन 2 थीटा का, माइनस आगे लगा इसलिए हमने क्या लिख दिया माइनस साइन 2 थीटा। इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट को देखिए आप, ये थर्ड एलिमेंट भी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना, तो हमने इसकी जगह पे क्या लिखा साइन 2 थीटा। अब इस प्रकार हमने देखा कि पूरी प्रमेय में यदि हम ए स्क्वायर निकालते हैं तो जहाँ जहाँ पर कॉस थीटा था वहाँ पे कॉस 2 थीटा आ गया, साइन 2 थीटा आ गया। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि प्रमेय n बराबर 2 के लिए ट्रू है। तो इसी प्रकार हम लिख देंगे। अतः हम सिद्ध कर सकते हैं कि n बराबर 3, 4 सो ऑन सभी के लिए प्रमेय सिद्ध होगी। तो अतः हम कहेंगे कि ए एन इक्वल टू कॉस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा, साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, अर्थात प्रमेय सिद्ध है। तो हमने देखा किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें ए मैट्रिक्स दिया है आपको और प्रूव करना है a माइनस 2i इंटू ए माइनस 3i इक्वल टू 0। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले a माइनस 2i निकालेंगे। तो देखिए a माइनस 2i, a को लिख लिया, माइनस 2 लिखा। i मीन्स क्या होता है, मैंने आपको समझाया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और कितनी कोटि का लेंगे, जितनी कोटि का a होगा। a की देखिए आप ऑर्डर कितना ऑर्डर है a का 2 क्रॉस 2। तो i भी हमने कौन सा i लिया, i2 लिया, i2 1001। ठीक है। अब इसमें 2 का इंटू की करेंगे हम और साथ में इसको माइनस करेंगे ये में से, तो हमें मिलेगा 4 माइनस 2 पहला एलिमेंट, 2 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0 और 1 माइनस 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट भी 2,
थर्ड एलिमेंट -1 और फोर्थ एलिमेंट भी -1। इस तरीके हमने देखा a-2i की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम a-3i निकालेंगे। तो a-3i को थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं हम। डायरेक्ट किस तरीके से, जैसे a की वैल्यू लिखी हमने, अब 3i क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा वहाँ पे 3 आ जाएगा, इंटू कर लेंगे ना हम 3 का, तो ये हो गया 3003। अब क्या किया, a में से घटा दिया, तो इसको भी डायरेक्ट कर लेंगे। तो हमें मिलेगा फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकेंड एलिमेंट 2, थर्ड एलिमेंट -1 और फोर्थ एलिमेंट -2। अब हमें प्रूव करना था कि a-2i इंटू a-3i इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। वो नहीं है, वो जीरो मैट्रिक्स है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने दोनों का मल्टीप्लिकेशन के लिए इन दोनों को इंटू के रूप में लिख लिया। अब इसमें उल्टा एल का नियम लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। मीन्स रो 1 का कॉलम 1 में इंटू करेंगे। तो देखिए हमें मिलेगा 2 - 2। थोड़ा डायरेक्ट करेंगे अब। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में इंटू किया तो 4 - 4 मिला। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू किया तो -1 + 1 मिला। इसी प्रकार से सेकंड रो का सेकंड कॉलम में इंटू किया तो -2 + 2 मिला। इसको सॉल्व करने पे हम देखते हैं कि हमें जीरो मैट्रिक्स मिला, सभी जगह पे जीरो आ गया। इसी को हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो इससे हमने क्या प्रूव किया, इससे हमने प्रूव किया कि a-2i इंटू a-3i इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। यही हमें प्रूव करना था। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, आव्यूह का परिवर्त मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। बहुत ही इजी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है कि यहीं से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। आप लास्ट ईयर का सवाल देख लीजिए या उससे भी पिछले 2-3 सालों का सवाल देख लीजिए आप, तो वो सब कहाँ से आए हैं, यहीं से आते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परिवर्त, और बहुत सरल टॉपिक है। समझिए क्या होता है। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है, यदि उसकी हम स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें या फिर पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें, तो जो नया आव्यूह प्राप्त होगा उसी को हम कहेंगे उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। यही डेफिनेशन लिखी हुई है। जैसे किससे शो करते हैं, इसे a' से या a की पावर t से शो करते हैं। ऐसे समझिए यदि a मैट्रिक्स है aij जिसका ऑर्डर है m × n, तो परिवर्त आव्यूह a' क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि रो पंक्ति में चेंज हो गई, मीन्स रो कॉलम में चेंज हो गया। तो हमें क्या मिला, aj और ऑर्डर क्या हो गया n × m। क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए आप, एक मैट्रिक्स A दिया है, इसके रो 1 में एलिमेंट है 2 1 0 और रो 2 में एलिमेंट है 0 -1 1, जो कि 2 × 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है हमें a'। तो बहुत ही सिंपल है, ये आपको दिख रहा है जी, रो 1 R1 है जी। R1 को हम क्या करेंगे, a' का कॉलम 1 बना देंगे। देखिए आप, मीन्स ऐसे में लिखे एलिमेंट, इनको कैसे में लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे। देखिए मैंने लिख दिया 2 1 0 कॉलम 1 में लिख दिया। इसी तरीके से R2 को देखिए आप, ये R2 है, R2 में 0 -1 1 था, तो उसको हमने क्या लिख दिया, C2 में लिख दिया a' के 0 -1 1। तो इस तरीके से ऑर्डर देखिए अब आपके किसके कितना ऑर्डर हुआ, R1 R2 R3 मीन्स 3 रो एंड 2 कॉलम। तो इस तरीके से हमने सीखा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में रो कॉलम में चेंज हो जाते हैं। तो बहुत ही इजी टॉपिक है। अब इससे संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज और इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इसकी डेफिनेशन को अच्छे से लर्न कीजिए और 5C के और भी सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।